और हाँ जी, भाई वाणी में बताया गया है उस माता भी राजयोग सिखा सकती है उस माता ने भी राजयोग सिखा सकती है। राजयोग सिखा सकती है बोल सिर्फ कुछ माताएं भी। नहीं, उस माता भी राजयोग सिखा सकती है। ये तो वाक्य सही नहीं है। मुरली का सही वाक्य निकालो। उस माता ने राजयोग सिखाया। हाँ, उस माता ने राजयोग सिखाया। जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है, और जगदम्बा एक है कि उनमें भी प्रवृत्ति मार्ग है? अम्बा एक है या दो हैं? दोनों विधवा हैं कि दोनों सधवा हैं? इसलिए महालक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए बोला माता गुरु बिगर उद्धार हो नहीं सकता। और ये जो 8 प्रश्न है जो लिस्ट बताया जो परीक्षा हाल में 8 प्रश्न आ गए, 8 आ गए। अब इसको आ तो गए लेकिन उसका एक जवाब सभी लोग एक ही तरह से देना है या अपने तरह? अब जैसा जैसा स्टूडेंट ने पढ़ाई पढ़ी होगी वैसा वैसा जवाब देगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा? तरीका तो अलग अलग है ना, सभी उत्तर देने के उत्तर पुस्तिका में सब एक जैसा जवाब देंगे कि जवाब में अंतर पड़ेगा। जिन्होंने एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ी होगी वो एक्यूरेट जवाब देंगे। नहीं तो नंबरवार देंगे। 7 रूप में उसका सब मिलकर एक छोटा सा एक उसका विस्तार है। 8 प्रश्न का सभी का एक सैंपल। सभी का क्या? सभी का एक सार रूप में समझाया गया तो सार रूप में समझाओ ना, अच्छी बात है। सार रूप में आप बोलेंगे ठीक हो जाएगा ना। हाँ, जो सार रूप है उसने तो पढ़ाई पढ़ा दी, और जब परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र आया तो कहते सार हमें बता दो। नहीं, क्योंकि दूसरों को समझाने के समय तो कोई मना करता है समझाने के लिए? समझाओ, कोई नई बात तो नहीं आ गई। ऐसी कोई बात आ गई जो पढ़ाई में पढ़ाई नहीं गई हो, सिलेबस में ना आई हो? है? जो भी प्रश्न आए हैं वो सिलेबस के अंदर से आए हैं या बाहर से आ गए? तो जवाब दो। और मुंबई में बम्स फट रहे हैं। हाँ, पहले ज्ञान के बम्स फटते हैं, फिर स्थूल बम भी फटते हैं।
बम्बई की पार्टी पहली बार जब गई भट्टी करने, तो बम्बई में पार्टी में जो भी गए उनकी खोपड़ी में नए नए पॉइंट्स फटे कि नहीं फटे? तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही स्थूल बम भी फटे उसी समय। हद में होगा तो बेहद में भी होगा, बेहद में होगा तो हद में भी होगा। आबू जो है से बड़ा तीर्थ स्थान है बाबा। भारत तो कैसे बड़ा तीर्थ स्थान बोलते हैं? भारत बड़ा तीर्थ स्थान नहीं है। तीर माने किनारा। जब नाव चलती है ना नदी में, तो किसी किनारे पहुंचाएगी कि नहीं? कि नदी के अंदर भंवर पड़े हुए हैं, उन भंवरों में ही घूमती रहेगी? अगर ठिकाने नहीं पहुंचाया, किनारे नहीं लगाया, तो विषय वैतरणी नदी में ही डूब जाएगी। ढाई हजार साल से ये विषय वैतरणी नदी बह रही है। विषय सागर चल रहा है। अभी जहाज मिला है। उस जहाज का नाम दे दिया शंकर चाप जहाज। यही चढ़ उतर है पार नर, बूढ़ सकल संसार। जो उस जहाज पर चढ़ गए वो पार हो गए, बाकी सब डूब मरे। तो जहाज कौन सा है? स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी जहाज है, उसका नाम है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। उस भारत में भी आबू पर्वत जो है वो कौन से स्टेट में है? राजस्थान, राजाओं का जो स्थान है। वो है आबू पर्वत। लेकिन देहधारी का सबसे बड़ा संगठन काबा में होता है। देहधारियों का इस्लाम धर्म में होता है बड़ा संगठन। हाँ, देहधारियों का। तो जो भी देहधारी हैं उनके आधार मूर्त और बीज रूप कहीं इकट्ठे होंगे या नहीं? कहाँ इकट्ठे होते हैं? आबू में। आधार मूर्त तो इकट्ठे हो गए बेसिक में। अब किनकी बारी है? अब बीज रूप स्टेज में टिकने वालों की बारी है। तो उन बीज रूप स्टेज में जो टिकने वाले हैं, अलग अलग धर्मों के बीज, उनमें कौन पहले मरेंगे? इस्लाम धर्म के पहले मरेंगे। तो ज्यादा संगठन बड़ा किसका इकट्ठा होगा? है? खाबा वालों का होगा। और अब इसमें होता है कि शरीर सड़ते जाएगा और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। जब तक शरीर ठीक नहीं है तो आत्मा कैसे याद कर सकती है? कैसे? भक्ति में तो बोलते हैं शरीर ठीक है तो पुरुषार्थ करने का कुछ ये जोश रहता है। जब शरीर ही कमजोर ढीला हो गया, जब भूत प्रवेश करता है तो कमजोर शरीर वाले में भी ताकत आ जाती है या नहीं आ जाती है? तो कौन काम कर रहा है? आत्मा काम कर रही है या शरीर काम कर रहा है?
आत्मा काम कर रही है। तो मूल आत्मा है या शरीर है? शरीर को भी चलाने वाली कौन है? आत्मा है। तो बाप आत्मा में पावर भरने आए हैं या पहलवान बनाने आए हैं? है? आत्मा में पावर भरने आए हैं। आत्मा में पावर होगी तो शरीर लुंजुम पुंजुम भी हो, बीमारियों का पुतला भी हो, तो भी बहुत सर्विस करके दिखावेगा। और आत्मा कैसे, शरीर भी ठीक होना चाहिए ना, आत्मा पवित्र होंगे तो शरीर को ठीक कर लेगी। काम चलाऊ, जब आज की गवर्नमेंट काम चलाऊ है या मुकर्रर है, तो ठोक पीट के ठीक कर लेते हैं ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गवर्नमेंट बनाई वो कैसी थी? अटल गवर्नमेंट बनी या ठोक पीट के बनाई गई है? और कांग्रेसियों ने भी गवर्नमेंट बना ली, कुछ पुर्जा इधर से जोड़ा, कुछ उधर से जोड़ा, कोई उधर से जोड़ा। आजकल तो ऐसे ही चलता है। आजकल तो ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है तो शिव बाबा का भी ऐसे ही चलता है। ये सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं हैं अलग अलग धर्मों की, ये प्रवेश करेंगी तो ताकत आएगी या नहीं आएगी? है? अरे राम भगवान को हनुमान का सहारा लेने की क्या दरकार? उनको भी सहारा लेने की दरकार थी कि जो उनके कंधे पे चढ़ के हवा में उड़े। ये पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में चढ़ने की बात है, उड़ने की बात है। एक एक में अनेकों आत्माएं प्रवेश करेंगी। प्रवेश करेंगी विरोध करने के लिए, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब ज्ञान सुनेंगी तो पलट जाएंगी या नहीं पलट जाएंगी? है? पलट जाएंगी। जब पलट जाएंगी तो सहयोगी बन जाएंगी या विरोध करेंगी? सहयोगी बन जाएंगी। उनकी सूक्ष्म शक्ति से जो कमजोर आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के विकारों में गिर करके कमजोर बन गई हैं, वो भी उड़ने लग पड़ेंगी। और इस बार चंद्र ग्रहण लग गया था पूरा। हाँ, चंद्र ग्रहण लग गया था पूरा। कब लग गया था? 2 महीने के पहले। है? 2 महीने के पहले जून में हुआ था ना। 25 साल के बाद ग्रहण लगता है। हाँ, बाद में 2041 में फिर लगेगा ऐसा। 40? अभी जो लगा है उसके बाद एक 30 साल के बाद ही लगेगा वो। 41 30 साल के बाद थोड़ा ही होगा। 24 साल बता रहे कि 25 साल। अच्छा चलो जो भी। हाँ, तो कहना क्या है? उसका अंधकार पूरा हो गया बोले तो उनका जो पूरा अंधकार कहाँ हो गया था? बताएंगे। अब बताने से थोड़ा ही सुनना है। कोई देश बताओ जिस देश में पूरा अंधकार हो गया। बाबा एक बार वेस्ट बंगाल में हुआ था। हाँ, चंद्र ग्रहण लग गया था। हाँ, रात जैसा हो गया, सब जल रहा था। रात में तो रात होती ही है। सूर्य ग्रहण ऐसा पड़े जो दिन में भी रात हो जाए, उसको कहेंगे संपूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो रात में होता ही है, और चंद्र ग्रहण होता ही तब है जब पूर्णमासी होती है। बेहद में जगदम्बा का अरे बेहद में ब्रह्मा को पकड़ो, जगदम्बा तो डब्बा है।
ब्रह्मा वाली आत्मा इस सीजन के अंतिम तारीख को जब आई थी तो ना कह गई थी ये अंतिम मिलन है इस सीजन का। अब अगले सीजन में अगर आवेंगे तो आवेंगे। फिर 13 दिन के बाद फिर आना पड़ा। उनको आह्वान कर लिया, बुलाओ, बड़ी आफत आ गई, आप ही तरस पड़ो। तो जैसी उनकी बात है कि बच्चों के बोह में होकर के आ तो जाते हैं, लेकिन बंबई में जो बम फटे उनका समाधान तो उनके पास भी नहीं है। तो समाधान कहां से देंगे? रोशनी में है या अंधेरे में है? तो अंधेरे में आ गए। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जवाब थोड़ा ही कुछ मिला। और मुंबई और तमिलनाडु, चेन्नई सब समुद्र के गर्त में डूब जाएगा बोलते ना। और केरला नहीं डूबेगा? मुंबई में मिनी बर्धमान है, इधर क्यों नहीं है? चेन्नई में क्यों नहीं है? मिनी बर्धमान क्यों है? ये विरोधी है ना, है? जो तमिलनाडु है उसमें हिंदी का ज्यादा विरोध होता है या कम विरोध होता है? है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान खूब विरोध करते हैं। तमिलनाडु तो मिल नॉट, तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। ऐसा किसी और स्टेट में है जो हिंदी भाषा से इतनी ज्यादा नफरत हो? है? और स्टेट्स में क्या तमिलनाडु के पढ़े लिखे तमिलियंस ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन नहीं है? है? लेकिन तमिलनाडु में एक भी ऊंचा ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जो तमिल भाषा न जानता हो। तमिल भाषा जानेंगे तो सब प्रकार की राहत मिलेगी। तमिल भाषा नहीं जानेंगे तो कोई भी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं। तो ये पार्शलिटी की दुनिया हुई या नहीं हुई? है? ये तो पार्शलिटी वाली बात हो गई। बड़ा देहभान हुआ या छोटा देहभान हुआ? है? कैसा देहभान हुआ? बड़ा देहभान हो गया। ये जयम्मा का देश है। बड़ी से बड़ी अम्मा कौन है बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में? जगदम्बा। उनकी भाषा ही अलग है। ये तमिल भाषा की जो लिखावट है वो कौन सी भाषा की लिखावट से मिलती जुलती है? नहीं, मलयालम से नहीं मिलती जुलती है। तमिल भाषा की जो लिखावट है वो कौन सी भाषा से मिलती जुलती है? अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स की लिखावट है
उससे मिलती जुलती लिखावट है। एकदम 2 लाइनें खींच दो, सारे कैपिटल लेटर्स उसी के अंदर आ जाएंगे, देखने में बड़ी अच्छी लगेगी। ये ब्रह्मा कुमारियों का बीज है। ऐसे ब्रह्मा कुमारियां बहुत मीठी मीठी भाषा बोलती है। बाबा बोलते हैं मुट्ठी में मिनी बधवन में बाबा की याद सतो प्रधान याद है। मिनी बधवन में जो बाबा की याद करते हैं वही सतो प्रधान याद है, एक मुरली में आया। तो फिर ये चेन्नई तमिलनाडु में उनका क्या हाल है? क्यों चेन्नई के पास मिनी बधवन नहीं है? पास है, कोई आ नहीं कर रहा, कोई आ नहीं पा रहे हैं। ये अपना कर्म भोग है। ना आ पाने की बात तो ये है कि जहाँ जहाँ मिनी बधवन खुले हुए हैं वहाँ भी बांधेली माताएं हैं, वो नहीं आ पाती है। इसके लिए क्या किया जाए? बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं है। अगर नहीं है तो बेलूर में खोला जा रहा है। चलो कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा नहीं है से हो जाएगा या करने से हो जाएगा? है? हाँ, करने से होगा। वो माता त्रिची में लगी हुई है 3-4 महीने से। त्रिची तमिल का सेंट्रल प्लेस है और 7-8 आत्मा निकाल ली, तो प्रयास कर रही है तो सफल हो सकती है ना। चलो धन से नहीं, तन से नहीं, तो मनसा से तो सहयोग दे दो, तो तमिलनाडु के सेंट्रल में खुल जाएगा। लास्ट सो फास्ट जा सकता है। बताओ लास्ट में ऐसा कौन राजा है दुनिया का? जो बहुत फास्ट गति से राजा ही करता है। उससे बड़ा राजा कोई दुनिया में होता ही नहीं। जो उतनी बड़ी राजाई करे। हाँ? कौन? अशोक तो कलयुग के अंत में कहा हुआ है? ये तो अंत का राजा बताया है। विक्टोरिया ने सारी दुनिया पर राज्य किया है। यूके ने इस्लामियों के ऊपर राज्य कर पाया अभी? राज करेगा खालसा। क्या बाप आए हैं? किसके माथे पर ताज देने आए हैं? माताओं के माथे पर ताज देने के लिए आए हैं। सारी दुनिया पर माताएं राज्य करेंगी। माताओं में कौन है माता? वो जो लक्ष्मी के ऊपर भी राज्य करेगी है? राजमाता जगदम्बा। वो हद की जगदम्बा तो जयम्मा यहीं बैठी हुई है। तो जहां हद की है वहां बेहद की भी आ जाएगी। तो लास्ट सो फास्ट हुआ ना तमिलनाडु है? सागर के नजदीक है या दूर है? नजदीक है।
जगदम्बा राज करेगी तो यहाँ जयललिता प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। हाँ हाँ आज की दुनिया की प्राइम मिनिस्टर। और दो माताएं मिलकर के अगर हाथ मिला लें, एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ जयललिता, तो पूरे हिंदुस्तान की राजा ही नहीं ले सकती। और हाथ तो मिला ही लिया। क्या माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? हाथ तो मिला ही लिया। तो दोनों मिलकर के पावरफुल तो बन गई। फिर बताया गया है कि पूरा साउथ इंडिया सब समुद्र में डूब जाएगा। ठीक है, डूबी जा होगी नहीं फिर? अरे राज करने के बाद फिर आखिर अंत भी होगा कि नहीं होगा? है ये राज्य करना, संगम युग में ब्राह्मणों के द्वारा राज्य करने की इच्छा करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो। ब्राह्मणों को राज्य करना शोभा देता है, ब्राह्मणों को सेवाधारी बनना है, या दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने वाला बनना है? सेवाधारी बनना है। लेकिन लालसा ये है कि हमारा राज्य चले, तो लालसा भगवान पूरी कर देगा। लो राज्य करो, तो फिर उसकी भी लिमिट होगी या नहीं होगी? और लिमिट पूरी होती है, डूबीजा हो जाती है, फिर सच्चाई फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। बाबा अभी जो मंदिरों में से खजाना मिल रहा है, हाँ जो खजाना दबा दबा के रखते रहे राजाएं, वो अच्छे राजाएं थे। जो प्रजा वर्ग है उसको अपना बच्चा समझते थे, या उनसे चुरा के रखते रहे? हाँ? बच्चा समझ के रखते रहे, उनसे चुरा के धन संपत्ति इकट्ठा करके रखी है। उस मंदिर का नाम क्या है? पद्मनाभ। कौन है? जिसकी नाभि में पद्म है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। चोर हैं चोर। वैसे आप क्यों की वाणी चुरा चुरा के रखेंगे तो ना अपने काम आएगा, न तो पोत्रे तरपोत्रों के काम आएगा। किसके लिए चुरा के रखा था? जब चुरा के रखा था तो बुद्धि में क्या बात थी कि हमारे पोत्रे तरपोत्रे खाते रहेंगे। फिर पोत्रे तरपोत्रों के भी काम नहीं आया और पब्लिक के भी काम नहीं आया। किसके काम आ गई? वो धन संपत्ति भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के हाथ लग गई। ऐसी क्यों की वाणी निकलेगी? है क्यों की वाणी कराची से? हाँ जी। और ओम शांति।